आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारी तादाद में बहुत सारे लोग हैं। कार अचीवर, स्कूटी अचीवर, बाइक अचीवर। कमल सर, क्या आपकी कार आएगी? बिल्कुल आएगी सर। 52,000 53,000 रुपए तक एक सप्ताह की इनकम। एक सप्ताह का इनकम। पासपोर्ट आ गया। मेरा पासपोर्ट भी आ चुका है, मैं विदेश अब जाने वाली हूँ। BMW कार अचीवर जो हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनोज शर्मा सर, मेडिकल ऑफिसर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 50 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ भी महीने के कमा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? जी सर, मैंने ये सफर स्टार्ट है। अभी मार्केट के अंदर में दूसरी कार भी आने वाली है। मैं तीसरी कार भी लाऊंगा सर। 3 लोगों को कार अचीवर मैंने बना दिया। कौन सी कार है मैम आपके पास? अर्टिगा है। अर्टिगा आपके पास? अर्टिगा मेंटेन करें आपके पास मैम? जी सर, मेरे पास फ्रॉन्क्स है। हाँ जी। और A4 A4 है सर। कई सारे कार अचीवर हैं और कई सारे बाइक अचीवर हैं, स्कूटी अचीवर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। भाई साहब, पर्सनालिटी तो देखकर लग रहा है अमिताभ बच्चन है। जी बिल्कुल। नकली किराने की दुकान के जो सौदागर हैं ये ठंडे ही नहीं पड़ रहे यार। लगे हुए हैं अपना परचूने का सामान बेचने में, अभी भी ओवर प्राइस्ड परचूने का सामान। पता नहीं कोई सा ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर किसी एक आदमी ने, जो कि बॉस है इनका, उसने एक ऑपरेशन चला रखा है। वो क्या करता है, ऐसे बकरे पकड़ के ला रहा है और नए नए बकरे पकड़ने के लिए वो कुछ स्क्रिप्ट देता है अपने पुराने बकरों को और बकरियों को, जिनको वो स्क्रिप्ट देकर ऐसे कुछ ना कुछ एक नाटकीय रूपांतरण रचा जा रहा है। उसके अंदर अलग अलग लेवल अचीव हो रहे हैं, जो लेवल अचीव करने आज अपन चलेंगे। आप बताएं सर, आपकी कौन सी कार बाइक है सर? सर मेरी बाइक है ये आपकी बाइक है सर। कीमत क्या सर इसकी? सर इसकी कीमत 1,20,000 है सर। सर आप एक चीज ईमानदारी से बताइएगा। जी सर। हाउ मेनी सर डू यू वांट सर? यस सर। सर सिमुलेटर सर। वोकैबुलरी खत्म है इनकी भाई। हर दूसरा शब्द इनका तो सर सर। अपने से छोटा सर, बड़ा सर, इसका सर, उसका सर। और हमारे सर के अंदर कुछ नहीं सर। बाइक की टंकी फुल है, उसका भी डेमो दे रहे हैं भाई। यार 1200 रुपए में टंकी फुल हो जाती है। 1200 रुपए की फुल टंकी अचीव कर ली है सर ने। 2 महीने बहुत ही मेहनत करी, जिसका फल उनको मिल गया है। चेक के द्वारा इनको 1200 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर ये बिजनेस नहीं करते होते तो क्या बाइक आप डिजर्व कर पाते? क्या नो सर, सर बाहर दुनिया में काम सर जिंदगी सर काट सकते थे, जी नहीं सकते सर। पहले ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं करता था तो इसके बाइक में डीजल नहीं रहता था। आज ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता है तो ये डीजल आ गया है इसकी बाइक के अंदर। ये डीजल शब्द भी इसने एकदम चेरी पिक करा है, ताकि यार ऐसा लगे यार डीजल गाड़ी है भाई, पेट्रोल तो बेकार होती है। वो ज्यादातर ऐसे देहात में ये चलता है कि पेट्रोल गाड़ियां बेकार होती है और जो डीजल गाड़ियां होती है वो अमीर लोग रखते हैं। तो इसकी जो बाइक है ये डीजल की है, 1200 रुपए का डीजल भरवाता है ये इसमें। और जो ये बाइक की टंकी फुल करने का डेमो दे रहे हैं, ये बाइक की टंकी इसलिए फुल कराते हैं क्योंकि चक्कर लंबे कटते हैं इनके यार पूरे गांव में। बहुत दूर दूर जाकर इनको अपनी सेल्स मोटिवेशन स्पीच देनी पड़ती है कस्टमरों के सामने। उनको ब्रेन वॉश करने में बहुत ज्यादा पेट्रोल लग जाता है, तो इसलिए सर की टंकी फुल रहती है। समझ गए क्या सर आप? मेरे पास कोई EMI नहीं है, कोई भी व्यक्ति आकर के चेक कर सकता है मेरा पेपर लेकर के। हाँ जी। दूसरी बात है कि मैं लाखों रुपए की इनकम पर भी हूँ। एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम की दुनिया में आप जा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 50 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ भी महीने के कमा रहे हैं। इस धरती पे कोई ना आज तक लेकर के आया है, ना लेकर के बिल्कुल सही जाएगा। नंगा आया और नंगा जाएगा। नंगा आता तो है लेकिन नंगा जा नहीं पाता है क्योंकि ये कोट पैंट पहना देते हैं उसे। और पैसों की बात ये सर कर रहे हैं कि क्या पैसे, क्या ही लेकर आए थे और क्या ही लेके जाएंगे। तो इसलिए अब आप एक काम करो कि आपके पास जो भी पैसा है वो आप लेके तो जा नहीं सकते हो, तो उसका एक काम करो, ये परचूने का सामान ले लो। छाती ठोक के दिखाया जा रहा है कि भाई कुछ भी EMI नहीं है, 50 लाखों करोड़ की इनकम है। ये सारी बातें दिखा दी, लेकिन जो छुपाने वाली चीज है वो नहीं छुपाई। अपनी स्प्लेंडर की चाबी, ये किस तरीके का टशन है भाई? 99 रुपीज ओनली शॉप से ये 70 रुपए का लेके आया है हुक वाला छल्ला, जिसके अंदर इसने अपनी बाइक की चाबी डाली और ऐसे पैंट में लटका के स्टाइल मार रहा है इन अपने स्टूडेंट्स के सामने, और अपनी 1.5-2 लाख 50-100 करोड़ की इनकम बता रहा है। डॉक्टर सुबोध शर्मा सर, जो कार अचीवर हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। यह किस एंगल से डॉक्टर लग रहा है? झोला छाप डॉक्टर दिख रहा है मेरे को तो ये साफ साफ। कार अचीवर है ये, शिफ्ट कार, बहुत बड़ी कार लिए इन्हें, अचीव कर ली कार। बहुत बढ़िया गाड़ी है शिफ्ट, देखो, लेकिन इतनी भी बढ़िया नहीं है कि ऐसे डेमो मारा जा रहा है कि देखो कार अचीवर। क्या कहना चाहेंगे डायरेक्ट से नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के? जब 2 साल पहले मिले थे हम लोग औरंगाबाद गांधी मैदान में, हाँ जी, तो उस समय मेरे पास बोलेरो गाड़ी थी। हाँ जी। 2 साल पहले इसके पास थी बोलेरो और आज इसने शिफ्ट अचीव कर ली है। डाउनफॉल का भी डेमो बना दिया यार इन लोग ने। परसों बोलेरो थी, आज शिफ्ट है।
कल बाइक होगी, परसों साइकिल होगी। देख रहे हो अचीवमेंट। बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले के रफीगंज ब्लॉक में और आज यहां पर BMW कार अचीवर, नेटवर्क मार्केटिंग के BMW कार अचीवर डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा सर से मेरी मुलाकात हो रही। सर बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई हो सर BMW कार अचीव करने के लिए। ये फिर से डॉक्टर आ गया है, झूला छाप डॉक्टर के नाम के आगे लग जाता है डॉक्टर, कोई चक्कर नहीं। लेकिन जो ये BMW दिखाई है उसका स्टार्टिंग शॉट जगह अपने ऐसे लोगों के पास थोड़ा सा रोका उसने, फिर ऐसे करा है और फिर ऐसे धीरे धीरे सिनेमेटोग्राफी दिखाई है बहुत मस्त। गाड़ी किराए पे लाया है या ये इसी का ड्राइवर है पता नहीं यार, EMI पे भी हो सकती है गाड़ी, या फिर दिल्ली में मिल जाती है 7-8 लाख रुपए में, जो वहां पे तो बंद हो गई, फिर अपने ये बिहार में दौड़ाते हैं उसको, ऐसे मिट्टी के खेतों में रगड़ देते हैं। ये जो भारत रो रहा था, आज भारत की युवा कैसे परिस्थिति जिल्लत भरी जिंदगी को जी रहे थे और वहां से निकल के आज कैसे पूरे देश दुनिया में परचम अपने प्रतिभा का लहरा रहे हैं। अरे कौन सा भारत, इनके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जितने भी बकरे लपेट सकते थे ये, उनको लपेट कर भारत बना दिया है। और कौन रो रहा है भारत के अंदर? इनका जो ये भारत है उसके जितने भी अचीवर हैं, जितने भी ये इनके बकरे हैं, सारे लेवल अचीवर यही रो रहे हैं भाई। आधे तो इसलिए रो रहे कि यार उनकी रिकवरी नहीं हो रही, आधे इसलिए रो रहे कि नए बकरे नहीं फंस रहे। ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ना, मैंने जिंदगी में कभी सपना नहीं देखा था कि मैं खुद के दम पे कार मेंटेन कर पाऊंगा। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैंने कभी स्कूटी खरीद पाऊंगा। अरे भाई वीडियो तू बाद में बनाना, पहले सीट बेल्ट लगा ले, नहीं तो अभी गाड़ी ठुकेगी ना, इसको चलानी तो आती नहीं है क्योंकि मेंटेन नहीं कर रहा है, सिर्फ खरीदी इसने है नहीं, मेंटेन करता है, उसमें झाड़ू कपड़ा पोछा ऐसे सब मारता है, तो ढंग से चलानी नहीं आती है। अभी ये ठोकेगा ना तो सीधा बाहर निकलेगा कांच फोड़ता हुआ। बेल्ट लगा ले, चू चू कर रही गाड़ी तेरी। टाइम ऐसा था कि नौकरी को भी लोग ऐसे ठुकराते थे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इग्नोर करने वाले जरूर सुने। डायरेक्ट सेलिंग अब बिजनेस नहीं रहा है, इंडस्ट्री बन गई है बहुत बड़ी। बॉलीवुड इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो जो इनकी इंडस्ट्री को इग्नोर कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है। जो इग्नोर कर रहा है, ये अपने लिए नहीं बनाया इसने वीडियो, ये इसने टेक्स्ट इसलिए लिखा है जो इसके अड़ोसी पड़ोसी हैं वो इग्नोर मार देते हैं यार इन लोग को, तो इसलिए उनके लिए खास लिखा है इसने, तो उनको सुना रहा है ये जो अपन भी सुनते हैं। नौकरी को ठुकराए, आज देखो उनका कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सेम है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को भी लोग ऐसे ठुकरा रहे हैं, लेकिन कल उसी के लिए लाइन में लगेंगे, उसी के लिए दूसरे से सिफारिश करवाएंगे, यार थोड़ा सा मेरा भी दिखवा लो यार, मेरे भी करवा दो यार अपनी कंपनी में। ये इनकी सारी स्क्रिप्ट है ना, इनके दिमाग की पैदाइश है। ये मन में ऐसा सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए यार, हो जाए, बस हो जाए यार, एक बार तो हो जाए। ऐसे रोते हैं रात को ये, जिसको ये सुबह कॉपी में ऐसे धमाधम लिख देते हैं। और चलो मान लिया भाई ये जो बोल रहा है कि यार तरसेंगे, तो उस पे ही ले लेते अपन। कुछ नहीं तरसेंगे भाई, ये कोई आएगा ना इनके पास ज्वाइन करने के लिए तो 10 के 10 भागेंगे कि यार मैं अपना रेफरेंस देके ज्वाइन करवाऊं ताकि थोड़ा सा कमीशन तो मिले, 10 रुपए तो आ जाए आज के। लगता है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग से गरीबी दूर हो जाएगी? यस मैम। पीछे तो नहीं हटेंगी? नो मैम। क्या बात है। इस मंथ का क्या टारगेट है मैम आपका? मैम मैं अपना टारगेट पूरा करना चाहती हूँ और अपने सपनों को भी पूरा करना चाहती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग से गरीबी बहुत बढ़िया दूर होती है। अगर आपको अपनी गरीबी दूर करनी है तो अभी आप जितने गरीब हो उससे आपको ज्यादा गरीब होना पड़ेगा। जितने भी पैसे आपके पास हैं वो हमको दो, हमारा एक पैकेज लो, फिर उसको आगे बेचो आप, ताकि क्या है इससे आप अमीर हो जाओगे। और ये जो सपने दिखाने की जो बात हो रही है वो यहाँ पे सपने ही नहीं दिखाए जा रहे हैं, घड़ी पे एप्पल का स्टिकर लगा के भी दिखाया जा रहा है। अरे भाई घड़ी पे एप्पल का लोगो लगा दिया यार, और कटा हुआ भी नहीं है साइड से। ये कैसी सी फ्लेक्सिंग चल रही है? सपने पूरे तुम बाद में करना, पहले लोगो पूरा करो यार। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये देखो इनको, स्कूल से सीधा निकल के अपने बॉस के पास पहुंच गया। बॉस ने फोन करके बोला था अरे ओए तू जल्दी आ, यहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी तो यहाँ पे आके एक नहर से नौका पार कर दे। भले ही हमारे गांव में कोई नदी नहीं है। ये छोरा जब स्कूल से आता है तो इसको रास्ते में एक नहर दिखती है नाली के पानी की, जिसको देखकर इसने ये शायरी लिखी है, मोटिवेशनल शायरी। देख यार भाई, पहली बात तो तेरे गांव में कोई नहर नहीं आ रही है जहाँ पे तू नौका पार करेगा, और दूसरी चीज तू पहले अपना 10वीं का पेपर दे ले। बहुत मस्त वीडियो है ये, इसमें ना अलग अलग कैरेक्टर्स हैं ये तो देख ही लिया अपन ने, और भी आएंगे सब अपनी अपनी एक शायरी और
कुछ ना कुछ मोटिवेशन देंगे अपने को भी और इनके साथ जो अपकमिंग बकरेज है उनको भी। दुनिया इसलिए बुरी नहीं है क्योंकि बुरे लोगों में हाथ में ताकत है। दुनिया इसलिए बुरी है, इसको दुनिया भी बुरी लगती है और नाई भी बुरा लगता है। ये खुद ही ने उस तरह लेके इसने छीला है ऐसे साइड में से, पूरी ऐसे छील के इसने ये ऐसे मूंछ है और मक्खी दाढ़ी रखी है, बहुत मस्त। बाल भी सेट करे बढ़िया, साइड में चीरा मार के ऐसे यूं। 27-28 साल से ऊपर का नहीं है ये, लेकिन अंकल जी के स्तर पे इसने मेकअप कराया अपना। सीनियर अचीवर है ये इनका। क्या है यार, क्या तैयार हो गया है भाई। हरा कोट, अंदर नीली शर्ट, फिर भड़कीला लाल कलर का पट्टे के साथ इसका आइडेंटिफिकेशन। यार फिर वही बात आ जाएगी कोट पैंट पे जोक मारने वाली, लेकिन इसके साइड में बैठा है वो शर्ट में घूम रहा है। अरे ये कोट डाल के, पर एक चीज माननी पड़ेगी यार इनकी, इतनी गर्मी में भी कोट पहना है लेकिन पसीने की एक बूंद नहीं आ रही। यहाँ टी शर्ट के अंदर भीग गया मैं। उठो जागो, शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो। शेर बनने की बातें कर रहा है बकरा। इसके मालिक ने इसको बकरा बना दिया है, ये बोल के कि तू शेर है, देख शेर बनेगा। अब ये आगे बकरे बना रहा है। ठीक है भाई, शेर बनेंगे हम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देख रहे हो यार, इस छोटे बच्चे को भी लपेट लिया यार इन लोगों ने। 8th में भी नहीं आई होगी ये ठीक से अभी तक, लेकिन इसने भी लेवल अचीव कर लिया है अपना। बड़ा दुख होता है मेरे को यार ऐसे लोग देख के। फिर इस जमाने में स्मार्ट बनना पड़ेगा यार, थोड़ा सा तो स्मार्ट होना पड़ेगा यार, नहीं तो कोई भी शेर बोल के बकरा बना के चल जाएगा। लोगों की निंदा से परेशान जो नहीं है, ख्वाब है एक जो मिला लाजवाब। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपना तो सभी देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। सारी रात जागकर बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, रट्टा मारा है शायरियों का। किस लिए? ताकि कोई राह चलता आदमी को सब उनकी डलियां बेच सके, नहीं तो अपने खानदान में किसी को रैंडमली फोन घुमाकर रिश्तेदारी खराब करने के लिए, या फिर अपने 2 महीने का 4000 रुपए का चेक पास करवाने के लिए। बहुत मेहनत लगती है यार, इतनी कितनी गरीबी है यार। तो ये तो स्टूडेंट्स हैं, अभी मालिक जो इनके हैं, टीचर, मोटिवेटर, मोटिवेशनल गुरु, डायमंड पैकेजर, उनसे मिलाता हूँ मैं आपको। बधाई हो सरपंच जी की बेटी, कमा रही है लगातार पैसा, और ऐसा भी नहीं है कि गरीब घर से, अच्छे और बेहतरीन घर से। मूंछों में ताव दे के रखता है भाई ये गजब का। बाकी सब तो ठीक है यार। ये टेबल पे क्या घास फूस उगाई है इसने, जूते चप्पल पोंछते हैं यार इस पे, ये इसने टेबल पे सजा के रख रखा है। गार्डन बनाया इसने अपनी टेबल पर, और साइड में 10th हैंड 2014 का मैकबुक भी रखा है इसने। एप्पल का लैपटॉप देख के तो फिर सामने वाला अमीर ही समझेगा। फिर भी डायरेक्ट सेलिंग कर रही है और अच्छा से अच्छा पैसे कमा रही है। तो मैम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम मुझे। सर मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करती हूँ और यह सच है कि मैं लगातार पैसे कमा रही हूँ और अपने पैरों पर खड़ी है ये। और ये बात इसने बैठ के बोली है, जो भी 10 रीटेक के बाद। और ये क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रही है ये छोटी बच्ची, सोलो बिजनेस। दुकानों पे जा जाके, रैंडमली लोगों के पास जा जाके उनको परचूने का सामान बेचना बिजनेस होता है यार। 100 रुपए का नोट बच्ची को ऐसे पकड़ाकर उससे बंदूक की नोक पर डायलॉग्स बुलवाए जा रहे हैं। और ये आंटी जी बोल रही है ना ऐसे कि भाई ये सरपंच जी की बेटी है, डायरेक्ट सेलिंग करके पैसा कमा रही है। ये लोग ऐसे इसलिए बोल रहे हैं ताकि जो इनका ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर ऐसे दिखाया जाए कि यार देखो सरपंच साहब की बेटी कर रही है, आप भी कर सकते हैं, आप बहुत पैसे वाले भी हैं। गांव में ऐसे दिखा रहे हैं कि ना सिर्फ गरीब ही नहीं, अमीर भी हैं हमारी टीम में, या जो भी इनके गाँव में लोग हैं। कुल मिला के सब लोगों के लिए बनाई है इसने ये स्क्रिप्ट, ताकि ऐसे लगे कि यार देखो अब हम भी पैसे कमाएंगे। कैसे आपका नाम ही विकास है और आप भारत के विकास करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, क्योंकि यहाँ जीएसटी टीडीएस दोनों केंद्र गवर्नमेंट का टैक्स कटता है। टीडीएस भी कटता है और जीएसटी भी कटता है, तो इस हिसाब से तो तुम ज्यादा टैक्स दे रहे हो यार। इसको पता नहीं है, इसने 2 शब्द सुन लिए, जो सुन के इसने देखा कि यार ये 4-5 जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनके सामने अभी फेंक के मारूंगा, माथे खुल जाएंगे सबके कि यार ये क्या बात बोल दी सर ने यार, ये तो कुछ जीएसटी टीडीएस ऐसी भयंकर लेवल पे बात करी है, ये तो डायरेक्ट सेलिंग किंग है, ये हमें बहुत अमीर बनवा देंगे। मेरा नाम भी विकास है और भारत को विकास की जरूरत है। लोग तो बोलते ही रहेंगे कि आप डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड है, काम आपको करना, पैसा आपको कमाना है। लोग तो ज्ञान देती है, पैसा थोड़ी देती है सर। अरे तो देश को आगे भी बढ़ाना है और हम युवा भाई बहन मिलकर आगे बढ़ाएंगे। ये सारे मिलके आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने का तो पता नहीं, लेकिन ये आगे बढ़ बढ़ के सबको डायरेक्ट सेलिंग बेचेंगे अपनी। रोड की हर एक दुकान, हर एक मकान,
हर एक आदमी, हर एक औरत, हर एक बच्चे से लेकर अपने पापा मम्मी तक सबको ये बेच देंगे साबुन की डलियां। और इसकी छाती पे यहाँ पे एक चीज नोटिस करी क्या आपने? इन्फ्लुएंसर लिखा है इसके आगे। इनकी क्लास के अंदर पहला विद्यार्थी है ये जिसने 1K फॉलोवर अचीव किया है। ये जो इनके मालिक लोग है ना, जो ये सारी एजेंसी रन करते हैं, ये मास्टरमाइंड लोग हैं इस मामले में। ये क्या है, देखते कि यार कुछ ऐसी चीजें देंगे हम जो ये लोग ऑनलाइन देखते हैं ना, जो देख के इनकी जल जाती है और इनको ऐसा गरीबी महसूस होती है, वो वाले शब्द है ना हम इनके चिपकाएंगे और उन शब्दों से हम इनको सम्मानित करेंगे, तो इनको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत जेन्युइन बिजनेस है। तो इसलिए क्या है, किसी के इन्फ्लुएंसर लगा दिया, कोई डायमंड लगा दिया, कहीं बिजनेसमैन लगा दिया, तो ऐसे करके ये बाटली में उतार लेते हैं। इनकी डेली 4 घंटे की क्लास होती है। ब्लैक बोर्ड पे इनका मास्टर जी समझाता रहता है कि यार देखो आज है ना ऐसे ऐसे बोलना है। मैं कहता हूं लीडर होकर के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करो, गलत नहीं करना, गलत लोगों के संगत में नहीं जाना। बेईमान फेल हो जाता है इसमें, साला उसके अंदर दम नहीं होता और कह देता डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फेल हो गया। अरे वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस नहीं था। वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि वो बेईमान था। वो फेल इसलिए हुआ क्योंकि वो गलत लोगों के साथ था। और स्टूडेंट लोग अंधेरे के अंदर रात में 4-5 छोरे इकट्ठे होकर प्लानिंग करते हैं जैसे तो चोरी करने जा रहे हो भाई। इनका क्या है, बबल है जिसके अंदर ये आपस में बोलते रहते हैं कि यार देखो फ्रॉड नहीं है, वो सर पैसे कमा रहे हैं, उनने ये गाड़ी ली है और ऐसे करके, ताकि ये सारे बच्चे लोग इनकी ऐसे रहे कि यार इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे हैं, जबकि किसी को नहीं पता कि सारे के सारे कर्ज में यहाँ तक डूबे हुए हैं। कोई माँ बाप ने हमें आपको जन्म दिया तो इस बात के लिए नहीं दिया हाथ में दारू की बोतल लेके आप नशेबाजी करे, लड़की को साथ में लेके लौंडियाबाजी करे। नीली पैंट, यार भड़कीली नीली पैंट पहन रहा है बड़े बाजार में, और वहाँ पे जितनी भी थड़ियां थी वहाँ पर जो पीछे छोरे छापरे बैठे थे उनको पकड़ के लाया है ये, क्योंकि सारे नल्ले बेरोजगार हैं, वो बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं, नशाबाजी करने वाले हैं, उनको पकड़ के लाया ये, सर्किल बनाया और उनको बोल रहा है कि माँ बाप ने जन्म दिया है, बीड़ी सिगरेट दारू पीने के लिए नहीं दिया है, डायरेक्ट सेलिंग करो आप। अरे भाई क्यों बेचारे बेवड़ों की एस्टेसी करने पे तुला है? अभी तेरे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ जाएंगे तो वो फिर उनके पास पैसा कहाँ से आएगा ये सब पीने पाने का? ये बेवड़े इनका बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे ना तो फिर उधारी में लेके इनको ठर्रा मारना पड़ेगा एक एक को। और ये छोरा ऐसे एक्टिंग ऐसे तारे जमीन पर की तरह कैसे कर रहा है? तो अच्छा लग रहा है आपको? जी अच्छा लग रहा है। घर वाले आपके मना भी किए होंगे? हाँ, पापा थोड़े से निगेटिव है। एक फोन अचीव किए हैं? हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग से ही? जी सर। कितने का फोन है? जी सर 17,000 का। 17,000 रुपए का फोन है। फोन अचीव आपने किया है? जी सर। 17,000 का बच्चे ने फोन अचीव किया है, 30,000 रुपए का शायद इसने पैकेज खरीदा होगा इनका। और ये जो बोल रहा है कि भाई आपके घर वाले मना ही कर रहे होंगे आपको, तो ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला बिलीव करे कि यार देखो सर को तो पहले से ही पता था, घर वाले मना कर दिए, इनको तो पता था पहले से ही। अब घर वाले बेचारे कितना इनके पीछे पड़ेंगे। खैर जो भी है, करो भाई अपना बिजनेस करो, गरीबी में और मरो, हमको क्या करने का। या तो इनको समझा लो या दीवार में सर फोड़ लो, एक ही बात है। तो इसलिए मैं दीवार में ही सर फोड़ने जा रहा हूँ। तो ये तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। और बाकी ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने वाले लोग हैं, ये धोख खाने जिधर जाते हैं, जहाँ पे अपना इलाज करवाते हैं, वो आदमी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत मस्त वर्ल्ड है इनका, तो वहां पे चलो आप। मैं तो सर फोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है? अब मैं चलता हूँ।